वो कारखाने से कारीगर आया था। वो पप्पा ने जो हीरो का पैकेट दिया था ना तुझे, वही लेना है। अभी देता हूँ। ये लीजिए। मौलिक ये तो सिर्फ 10 है, 11 होने चाहिए थे। हितेन भाई, आपको क्या लगता है वो एक हीरा मैंने लिया? नहीं मौलिक, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो हितेन भाई, मैंने शायद गलती से वो पैकेट दे दिया होगा। ये लीजिए। मौलिक, मौलिक मेरी बात सुन मौलिक। मौलिक, तू ऐसे सोच भी कैसे सकता है कि मैं तुझ पे शक करूंगा? अरे तू मेरा छोटा भाई है। और वो तो कारीगर ने कहा था कि पापा ने 11 हीरो वाला पैकेट मांगा, इसीलिए बस मैंने तुझसे पूछ लिया। देख मौलिक, अगर तुझे मेरी बातों का बुरा लगा तो आई एम सॉरी। तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अरे इस घर में जो भी हुआ उससे क्या तेरे और मेरे रिश्ते में फर्क पड़ गया? नहीं ना मौलिक, तू मेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा, समझ गया ना तू? तो आपका बड़प्पन है हितेन भाई, पर मैं खुद का क्या करूं? क्या करूं मैं हितेन भाई? आज तक मैं मौलिक भैया वंशी था, लेकिन आज अचानक मैं मौलिक वाघेला बन गया। हितेन भाई टूट गया, सब बदल गए हितेन भाई। मैं पराया नहीं हुआ है तू पराया, समझा ना तू? अरे तू इस घर का हिस्सा है, तू कभी नहीं बदलेगा। मुझे अपने बड़े भाई पे भरोसा है ना? पापा पता नहीं क्या करते रहोगे। आप चिंता मत कीजिए तरुफई। मैं नहीं जानती कि डैड आपको क्या सजा देने वाले हैं, लेकिन वो चाहे जो भी सजा दे तरुफई, हम सब आपके साथ हैं। आप प्लीज सजा को लेकर परेशान मत होइए। नहीं बेटा, सजा का डर नहीं है मुझे। मुझे पता था जब ये सब एक न एक दिन सबके सामने आ जाएगा तो परिणाम तो यही होगा। जब ये राज नानका को पता चल जाएगा तब वो बहुत गुस्सा होगा, मुझे पता था। जब ये सच सबके सामने आ जाएगा तो मैं बहुत कुछ खो दूंगी, मुझे पता था। मेरा भाई, ये घर, तुम सब लोगों का प्यार। लेकिन कद्दू, जब इंसान बहुत कुछ खोता है ना तब कुछ पाता भी है। लेकिन अब ये बोझ मेरे सीने में नहीं रहेगा कद्दू, कि सबके सामने मैं मेरे बेटे को अपना बेटा ही नहीं कह सकूं। अपनी ममता पे कई साल मैंने बहुत अन्याय किया है, अब उससे मुक्ति मिल जाएगी मुझे। मेरा मौलिक अब सबके सामने मुझे मां कह के पुकारेगा। कद्दू, अब नानका मुझे कुछ भी सजा सुना दे, मैं तैयार हूं। लेकिन अब ये एक खुशी रहेगी मेरे मन में कि मेरे मौलिक को मैं अपना बेटा बनाकर हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रख सकूंगी।
कांजी, कांजी, मालिक, मालिक आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। ये मोटी बहन की फोटो आपके घर में है? वो बहुत साल पहले हमारे गांव में नृत्य करने आई थी और हम सब खेतों के बीच में बहुत लोकप्रिय कलाकार थे, तो इसलिए उसकी फोटो यहाँ पे है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आप मुझे तुमसे आप क्यों पुकार रहे हैं? ऐसा क्या परिवर्तन हो गया? क्या है ना कांजी भाई, क्या आप અને मैं दोनों दो अक्षर के शब्द हैं, पर एक संबंध में दूरी बढ़ाती है, दूसरा निकट लाती है। जी, चलो जवा दो बधी बातों। मैं एक विशेष बात करने आया था आपसे। जी कहिए। दो बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। पहली भूल के आप मेरे सामने रहे पर मैंने आपको पहचाना नहीं। અને બીજી बात, मेरी बहन और आपके बीच में जो संबंध है ना, उस कारण हमारे घर में, हमारे परिवार में आपका जो ओहदा बनता है, उसका जो उल्लंघन मैंने किया हुआ है ना, तो क्षमा कर दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? क्या कह रहे हैं आप ये? अबे मैं आपका मालिक नहीं, मैं आप मेरे कारीगर नहीं, मेरे बने भी हो आप। अबे मोटी बहन ने ये बात छिपा कर अपराध किया है, नहीं मैं दंड तो दूंगा उनको, और दंड दूं उससे पहले आपसे कुछ जानना चाहता था। અને મને ખબર છે કે બારવટિયા रह चुके हो ना, એટલે डर के सच को छिपाओगे नहीं। आपकी मोटी बहन आपको सच नहीं बताया? हाँ बोला ने, मोटी बहन ने सच बोला मुझको, પણ શું છે ને મને વિલાલ कि हर सिक्के के दो बाजू होते हैं, हर बात की दो पहलू होती है। उनकी बात तो मैं सुन के आया, हमें तुम्हारी बात सुननी है। सच्चाई का पहला पहलू तो आपने सुन लिया, लेकिन मेरा पहलू, उसका सच मैं आपको बताऊंगा। आगे सच है कि मैंने आपकी मोटी बहन के साथ लगन किया था। लगन किया तो પછી मेरी बहन को छोड़ क्यों दिया? एक तो दूसरा पहलू है, मैंने नहीं छोड़ा, धोखा किया आपकी बहन ने मेरे साथ। दगा એટલે શું કહેવા માંગો છો? खुद को लेने के लिए मुझे मंदिर तो बुला लिया उसने, लेकिन मुझे वहां पहुंचने नहीं दिया उसने, उसे पहले ही पकड़वा दिया। आपके पिता शक्ति सिंह, उन्होंने मुझे पकड़ा। अपनी बदनामी के डर से तरुण ने मुझे पकड़वा दिया। પણ ऐसा था तो
आपने किसी को बोला क्यों नहीं? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? जेल में था, और जेल में तो आदमी अपने आप से बात नहीं कर सकता है। जेल में पता लगा मुझे कि तरुण ने मेरे बच्चे को जन्म दिया है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जेल तोड़ा और भागा वहां से सीधा अस्पताल, और मैंने बच्चे को उठा लिया और मेरे दोस्त रेवा और छगन उनको सौंप दिया। 14 साल जेल में मैंने काटे इस इंतजार में कि मैं जब यहां से निकलूंगा, अपने बच्चे से मिलूंगा, तो मेरे मन की व्यथा थोड़ी कम हो जाएगी। और जब मैं निकला बाहर, ये सोचकर कि मैं अब अपने बच्चे से मिलूंगा, तो मुझे पता चला कि अब मैं मिल नहीं सकता उससे, वो इस दुनिया में नहीं रहा अभी। वो रेवा और छगन के साथ उसी दुर्घटना में मारा गया था वो। एक शुभ समाचार है आपके लिए। वो दुर्घटना में जिस शिशु की मृत्यु हुई ना, वो मोटी बहन ने आपकी संतान नहीं थी। ये विचित्र बात છે ને બને વિલાલ, एक ही समाचार किसी एक के लिए कितनी सुखद ने दूसरे के लिए कितनी दुखद हो सकती है। उस रात को जिस शिशु को आप अपनी संतान समझकर उठाकर लेकर गए थे ना, वो सुभद्रा ने मेरी संतान थी। आपका बच्चा? तो मेरा बेटा अभी जिंदा है? हाँ, जीवित है। मालिक कहाँ है वो? मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ मालिक। तरुण ने ऐसी बात मुझसे छुपाई? हाँ, बात छिपाई दगा की है એટલે तो दंड की पात्र है ना। भूल तो तुम्हारे से भी हुई ना, अपने खून को पहचान नहीं सके। आप उसको मालिक मालिक बुलाते रहे। मतलब मौलिक मैया वंशी। दीकरी की बधाई हो गई। जय श्री कृष्ण। दशरम, क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हो? आप छोटे मालिक हैं। आशीर्वाद ले रहा हूं। आप मेरे बड़े हैं, मेरे पिता समान हैं। मालिक, मेरा बेटा? पापा फोन भी नहीं उठा रहे, बात क्या है? बात क्या है, यही खबर लगाने गया था। मैंने बोला था ना कि आज सांझे मैं अपना न्याय सुनाऊंगा, पर निर्णय करने से पहले दोनों पक्ष की बात जानना जरूरी होती है। सिक्के की दोनों बाजुओं को परखना जरूरी होता है। એટલે मैं उसके घर गया था, मेरे बनेवी के घर, कांजी वाघेला के घर। तेरा दंड यही है कि હવે तो इस घर में और नहीं रहेगी। जाएगी अपने वर के घर में, कांजी के साथ रहेगी उसके घर।
चल मौलिक। नहीं, मौलिक नहीं जाएगा तेरे साथ। इतने वर्षों से तूने इसको अपने पिता से दूर रखा न, तुझे जरा भी आभास नहीं हुआ कि एक संतान को उसके बाप से दूर रखने की पीड़ा क्या होती है। એટલા માટે तू अकेली जाएगी, तू अकेली वहां रहेगी अपने वर के साथ, और ये यहां रहेगा मेरे साथ। तो संतान के बिना रहने की पीड़ा क्या होती है ये तुझे समझ में आएगी। समझी गई? इस घर में ये तेरी अंतिम रात है। ये छोकरी અહીંયા આવો। पहली बार तू इस घर में आवी, मैंने तुझे अपनी पत्नी नहीं माना, पर तूने इस घर का हर उत्तरदायित्व उठाया। मेरे हर संतान को मां का प्यार दिया, पर बीजी बार मैंने तुझे पत्नी का स्थान दिया, पर तू पत्नी धर्म निभाने से चूक गई। अबे उसका दंड तू भोगेगी। बहुत सरल होता मेरे लिए यह कहना कि जा अपने नाना जी के घर चले जा, पड़े यहां रहेगी तो इसी घर में मेरे पास, पढ़ मेरे साथ नहीं। दोनों मच्छर आ रहे हो। कहाँ है माने? नहीं है, पाछड़ पाछड़। मेरा हाथ नहीं जाता ना जरा। चल ले। वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से अश्कों का सागर हर पल बहता जाए। कभी दुख की कभी सुख की संगिनी
बंदी कहाँ गए? बंदी ने मालिक मेरे साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए मेरे कारण वो कमरे से चले आए। माँ, माँ, ये आप क्या कर रही हो? आप ऐसे अकेले कहीं नहीं जा सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे पापा की सोच गांव की है, ये पुरानी सोच है। सिर्फ अपने अहंकार को दबाने के लिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। ये सब ठीक नहीं है। आपने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। सुभद्रा माँ के जाने के बाद आपने कितना कुछ किया इस घर के लिए। हमको संभाला, पप्पा को संभाला, इतना कुछ किया। उनको दिखाई नहीं देता क्या? मानता हूं कि आपने पप्पा से राज छुपाया, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा पप्पा ने ठीक नहीं किया। आज के बाद मैं पप्पा का साथ नहीं दूंगा। अगर आप जाओगी ना तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मेरे को नहीं रहना इस घर में किसी के साथ। चुप रहे, बैठ इधर। तू कहीं नहीं जाएगा, समझ रहा है? तू कहीं नहीं जाएगा। मैं जाऊंगी क्योंकि ये सजा मेरे लिए है। देख बेटा, अगर तू मेरे साथ चला ना तो नान का तो यही सोचेगा ना कि तूने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। तू कहीं नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। पर मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? मुझे कदम कदम पर आपकी जरूरत है। नहीं रह सकता आपके बिना। देख बेटा, कठिन तो मुझे भी होगा तुझसे दूर रहना। क्या करूं? रहना पड़ेगा। देख, तुझसे ये दूरी मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन नानका इस बात को लेके दुखी हो, ये मैं कभी सहन नहीं करूंगी। कभी नहीं। माँ, आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? मैं आपका बेटा हूं। हाँ मौलिक, तू मेरा बेटा है। देख, मुझे तो इसी बात से खुशी हो रही है कि सबके सामने अब तू मुझे माँ कह सकेगा। लेकिन ये बात मैं कैसे भूलूं मौलिक कि मेरे कारण ही नानका ने अपना एक बच्चा खोया है, और इसलिए तू उसके साथ रहेगा हमेशा। उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर वो दुखी हुआ ना तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। वाह, क्या है ये सब? आज घर की बेटी और तेरी बहन विदा हो रही है, और तुझे पता नहीं कि बहन को खाली हाथ नहीं भेजते।
चंपाकली, हाँ बा। जाके तरु बहन को बुला के ला। बा कुछ कीजिए। बा रोक लीजिए तरुफई को, उनके बिना ये घर अधूरा है। ये तू कह रही चंपाकली? हाँ? सबसे ज्यादा परेशान उसने तुझे की है बेटा। जानती है बा, जब बेनबा मुझे कलूटी कहती है, बिना बात के मारती है, डांटती है, तो बहुत बुरा लगता है। पर सच कहूँ बा, अब आदत हो गई बेनबा की, उनकी डांट सुने बगैर नहीं रह पाऊंगी। मुझे अपने साथ हुए बर्ताव की कोई फिक्र नहीं है, पर इस पूरे घर के बारे में सोच रही हूँ। इस घर को जिस तरह बेनबा ने संभाला है ना, कोई नहीं संभाल सकता। बा आप मालिक से कहिए ना, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। बाहर रोक लीजिए बेनबा को। नहीं, धर्मराज के दिल को बहुत ठेस लगी है और तरु को इस घर से जाने से कोई नहीं रोक सकता। चल चल, तरु आ जाएगी आरती करके। ये सब क्या है बा? बेटा, जब बेटी अपने घर जाती है तो माँ बाप देते हैं, समझ के तरु आणु छे बाप बापूजी तरफ से। ये सब मैं नहीं ले सकती बा। क्यों? क्योंकि किसी बेटी की विदाई नहीं हो रही है, ये तो एक सजा की शुरुआत है। अपने पति के घर नहीं जा रही मैं। नानका ने मुझे जो सजा सुनाई है वो काटने जा रही है। कांजी ने मुझे धोखा देने के बाद मैंने आज तक कभी नहीं चाहा कि मैं उसके साथ रहूं, गृहस्थी बसाऊं। मैं कभी चाहूंगी, लेकिन फिर भी मैं उसके यहाँ जा रही हूँ क्योंकि मेरा भाई चाहता है। उसका ये निर्णय है। अगर उसकी ये इच्छा है तो मैं जाऊंगी। चलती हूँ। तेरी गैरहाजिरी बहुत खलेगी बेटा। बच्चे कहाँ हैं? कद्दू? वो अपने कमरे में हुई रो रहे हैं। ख्याल रखना उनका। तूने मुझे ये सजा सुनाई है ना नानका कि मैं अपने बच्चे से दूर रहूं, लेकिन मुझे नहीं लगता नानका कि ये सजा मेरे लिए है। ये सजा मेरे बच्चे के लिए है। पता नहीं मेरे बगैर कैसे रह पाएगा ये। मेरे बच्चे को
तेरे पास छोड़ के जा रही हूँ नानका। मुझे विश्वास है कि यहाँ वो सुरक्षित रहेगा। आज तक तूने जो पिता का प्यार दिया है उसे आगे भी ऐसे ही देगा तू उसे, मुझे पता है। दुख तो एक ही बात का है मुझे, अपने बच्चे से दूर रहना पड़ेगा मुझे अब। लेकिन तू यही चाहता है ना, तो तेरे लिए ये भी कर जाऊंगी मैं नानका। वीरे जरा तू भले बहन होने का उत्तरदायित्व निभाना भूल गई हो है, पर धर्मराज एक भाई का कर्तव्य निभाना नहीं भूलेगा। चल इतनी देर रात को कौन आ गया होगा?
वो भी हाँ। Digging it,